हिंदुओं को झटका चिकन बेचना। मैं चिकन का बिजनेस करता हूं, मेरे पास काफी ऐसे हिंदू कस्टमर आते हैं जो कहते हैं कि इनको झटके का चिकन चाहिए, तो क्या इनको वो बेचना हलाल है या हराम? कौसर अहमद इंडिया से। हराम है, बिल्कुल जायज नहीं है। मुसलमान के लिए मुर्दार कुत्ते को खिलाना जायज नहीं है। यानी अगर कोई चिकन मुर्दा है ना और कुत्ता है, आप उस कुत्ते को वो मुर्दार गोश्त नहीं खिला सकते। तो गैर मुस्लिम तो फिर भी इंसान है, उसको कहां से खिला सकते हैं? तो आपके लिए जायज नहीं है किसी गैर मुस्लिम को। यहीं से ये मसला भी समझ लें कि आजकल लोगों ने बिल्लियां पाली हुई हैं, उनका गोश्त बाहर से आता है। अब जो बाहर से गोश्त आता है तो उसमें लोग हलाल हराम की परवाह नहीं करते और ये कहते हैं तो बिल्ली को ही खिला रहे हैं ना, तो इसमें हलाल हराम किया। तो ये बात गलत है। मुर्दा जानवर जो है ना, जो झटके का हो या प्रॉपर तरीके से ज़बा ना किया गया हो, चाहे वो हलाल जानवर ही हो, अगर उसको ज़बा नहीं किया है तो उस गोश्त से किसी भी किस्म का फायदा उठाना जायज नहीं है। हत्ता कि आप अपने घर के पालतू जानवर को भी नहीं खिला सकते। तो कहीं हराम पड़ा हुआ है, मुर्दार पड़ा हुआ है, जानवर खुद जाके खा ले, वो तो जानवर तो शरीय हकाम का मुकल्लफ नहीं है। लेकिन खूब समझ लें ये मसला कि आप अपने घर के पालतू जानवर को मुर्दार गोश्त नहीं खिला सकते। तो ये जो बाहर से बिल्लियों की खुराकें आ रही है ना, ये अक्सर हराम गोश्त होती है, यानी झटके का गोश्त होता है। तो वहां इंसान हराम खा रहे होते हैं, तो जानवरों को क्या गोरा फिक्र करेगा कि जी उसको ज़बा किया हुआ खिलाया जाए। तो जो ज़बा किया हुआ जानवर नहीं होता, आप वो उस जानवर का गोश्त अपनी बिल्ली को भी नहीं खिला सकते, कुत्ते को भी नहीं खिला सकते आप। इसलिए वो हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक जबरदस्त फॉर्म है, तो मैं वहां गया तो उनका घोड़ा मर गया, तो उन्होंने मगरमच्छ को के आगे डाल दिया कि ये खा ले। तो मैंने उनसे कहा भाई ये घोड़ा जब मर गया तो मुर्दार है ना, तो आप मगरमच्छ को नहीं खिला सकते ये गोश्त। हाँ, मर जाए फिर मगरमच्छ खुद ही आके खा ले, तो मगरमच्छ शरीय हकाम का मुकल्लफ नहीं है। तो मगरमच्छ को खुद कोई काम कर रहा हो तो उसको ना रोकें कि वो घोड़े की तरफ जा रहा है तो आप उसको रोकें कि तू क्यों खा रहा है। लेकिन घोड़ा खुद उठा के मगरमच्छ के सामने डालना, अपने पालतू मगरमच्छ के सामने, ये ठीक नहीं है। और मगरमच्छ से याद आया कि ये जो आजकल हमारे लोगों में जानवर पालने का शौक पैदा हो रहा है, बहुत अच्छा शौक है, लेकिन खुदारा हलाल जानवर पालें। लोगों ने मगरमच्छ पाले हुए हैं, अजदहे पाले हुए हैं, सांप पाले हुए हैं। यार कोई ढंग की चीज पालो जिससे इंसान को वहशत ना हो। देखो, जानवर उनसियत का जरिया बनता है, तो हलाल जानवरों में अल्लाह ने एक बरकत रखी है, एक नूरानियत रखी है। इनके चेहरों में एक रौनक होती है, मासूमियत होती है। बकरी है, गाय है, ऊंट है, एक अल्लाह ने ना मुर्गी है, इनके चेहरों पे खास किस्म की रौनक है। तो ये जो हराम जानवर होते हैं, इनके चेहरों पे खास किस्म की वहशत होती है। कुत्ता है या मगरमच्छ है, तो ये चीजें ना पालें। बहुत ही ज्यादा शौक हो नाजायज हराम जानवर पालने का, तो चलो बिल्ली पाल लो आप। बेहतर तो ये कि वो भी ना पालें, हलाल जानवर पाले। लेकिन बहरहाल बिल्ली पालने के नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। नाजायज तो वो भी नहीं है मगरमच्छ पालना, लेकिन कोई अच्छा काम करो मेरे भाई, जिसको वो जानवर पालें जो शरीयत में, जिसकी यूं समझे कि शरीयत के मिजाज के मुताबिक हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मुर्गे को बुरा मत कहो, ये तुम्हें आजान के लिए जगाता है। अंबिया ने बकरियां चराई हैं, तो अल्लाह ताला ने अंबिया के जरिए भी हलाल जानवरों को पलवाया है। ये कुत्ता पालने पर तो हदीस में शदीद वईदें हैं। जिसने कुत्ता पाला, रोजाना एक क़िरात उसकी नेकी से कम होगा। एक क़िरात बहुत बड़ा अजर होता है। तो हमारी सोसाइटी में ना, मुसलमानों में नाजायज ये हराम जानवर पालने का रिवाज बढ़ रहा है, वहशी जानवर पालने का। तो मैं कोई फतवा नहीं दे रहा कि ये हराम है, लेकिन ये कि ये काबिल तारीफ भी नहीं है ये अमल। इसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। हलाल जानवरों को पालें, इससे गोश्त बढ़ेगा और जो है गोश्त सस्ता होगा सोसाइटी में, इसकी फार्मिंग होगी, तो इससे ज्यादा फायदे होते हैं। शुतुरमुर्ग पाल लें आप। तो झटके का गोश्त मेरे भाई ना हिंदू को बेच सकते हैं ना ईसाई को बेच सकते हैं, जायज नहीं है।